वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 मैथ्स का ये चैप्टर है, आर डी शर्मा के बुक से लिया गया है। इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे हमें लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बेसिस पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसको भी क्लियर करती जाऊंगी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन है half of the difference of two numbers is 2। मतलब दो नंबर्स हैं, मान लो कि वो x एंड y है, तो उनके जो डिफरेंस का हाफ है यानी x माइनस वाई का हाफ यानी x माइनस वाई बाई 2 इज 2। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। तो पहले हम मान लेते हैं कि x और y क्या क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। तो सबसे पहले लेट द ग्रेटर नंबर बी x। लेट द ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो पहले है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स यानी कि दोनों का डिफरेंस, ग्रेटर नंबर में से अगर हम स्मॉलर नंबर को माइनस करें तो उनका डिफरेंस आ गया, उसका जो हाफ है दैट इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। यानी कि सम मतलब टोटल उनका, ग्रेटर नंबर जो कि है x और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2y, y का डबल इज 13। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y में से एक को सेम करना होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे भी है 1, दोनों जगह पे 1 1 है तो सेम है। तो लेकिन दोनों प्लस में है, तो अब हमें इसको इसमें से एक को माइनस करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया एक्स एक्स। यहाँ पे आ गया माइनस वाई एंड माइनस 2y मतलब माइनस 3y। यहाँ पे 4 माइनस 13 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y आ गया हमारे पास 3। y की वैल्यू को पुट करेंगे हम x में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 यानी कि x विल बी 7। माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा तो x विल बी 7। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे। तो हम एंड में लिख देंगे कि द ग्रेटर नंबर, सो द ग्रेटर नंबर इज 7 एंड स्मॉलर नंबर जिसको हमने y माना था वो है 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं ताकि आप इजीली उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 5। तो पहले तो हम, नंबर है, दो डिजिट्स का नंबर है जिसका सम है 5। तो जब भी दो डिजिट्स का नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो कि एक नंबर है 35, तो ये दो डिजिट्स का नंबर है। तो ये कैसे आएगा, 3 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि इस नंबर को हमें कैसे लिखा, अगर मैं इस नंबर के दो डिजिट्स लूँ y एंड x, x इधर लूँ यूनिट डिजिट पे और y को लूँ टेंस प्लेस पे। हम जब नंबर सीखते थे छोटी क्लासेस में आपको सिखाया होगा, जैसे मान लो कि 3 डिजिट्स का नंबर है
तो इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। तो अभी अगर मैं यूनिट्स प्लेस के जो डिजिट है उसको अगर मैं x मानूं और टेंस प्लेस की डिजिट को मैं y मानूं, तो ये दो डिजिट का नंबर है। तो जैसे मैंने 35 को किया ब्रेक 3 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, यानी कि ये नंबर होगा 10y प्लस एक्स। तो अगर मैं यूनिट डिजिट पे x मानूं और टेंस डिजिट पे y मानूं, तो वो नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस is x, then the digit at and the digit at tens place is y. तो required number क्या होगा, 10y प्लस x, ये होगा, इस फॉर्मेट में होगा। अब आगे क्या दे रखा है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5। तो नंबर के दोनों डिजिट्स का टोटल है 5, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद है when the digits are reversed the number becomes greater by 9। अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम यहाँ पे y कर दें और यहाँ पे x कर दें, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो हमारा नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये नंबर पहले वाले नंबर से 9 डिजिट 9 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। तो हम लिखेंगे कि इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। और कंडीशन क्या दे रखी है कि 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10y प्लस x से 9 ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो 10x, x इधर लेके आएंगे तो 9x, 10y इधर लेके जाएंगे तो माइनस 9y, और इधर रह जाएगा हमारा 9। 9 को कॉमन ले लो तो इधर रह जाएगा x माइनस वाई 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 9 से 9 कट जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो y प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू आ गई है 3। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू इन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y विल बी 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 3, तो नंबर हो जाएगा 23। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी दो डिजिट का कोई नंबर होगा तो उसको अगर हम यूनिट प्लेस पे x मानते हैं, टेंस प्लेस पे y मानते हैं, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर उल्टा मानते हैं, यूनिट प्लेस पे y मानते हैं और टेंस प्लेस पे x मानते हैं, तो वो 10x प्लस वाई हो जाएगा रिवर्स होने पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इसका, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर है, तो लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। तो नंबर विल बी 10y प्लस x, ये नंबर होगा। अब है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी कि दोनों डिजिट्स का जो टोटल है वो 15 होगा। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। आगे है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। पिछले क्वेश्चन में था, अच्छा पिछले क्वेश्चन में सम 5 था, इसमें सम 15 है, बस दैट्स इट। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम रिवर्स कर दे ऑर्डर डिजिट्स का तो नंबर होगा, लिखेंगे बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, बाय रिवर्सिंग डिजिट्स अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर इज 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो जो नया नंबर होगा वो एक्सीज द गिवन नंबर बाय 9, वो पुराने नंबर से 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 9। तो यहाँ से वही आ जाएगा जो अभी हमने निकाला था, यहाँ से हमने निकाला था 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस वाई 15 है, x माइनस वाई 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x 16 आएगा, x विल बी 8। अब इस वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 8 पुट करेंगे तो y will be 15 minus 8, y will be 7। तो y आ गया 7 और x आ गया 8, और हमारा नंबर था 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 7 प्लस 8, तो नंबर होगा 78। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 and the difference between their squares is 2,56,000. Find the numbers। पहले तो हम नंबर को एज्यूम कर लेते कि नंबर क्या है, तो दोनों नंबर को एज्यूम करते हैं हम, एक को x मान लेते हैं और एक को हम y मान लेते हैं। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, सीधा लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, दो नंबर्स है x एंड y। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, तो दोनों का जो टोटल है दैट इज 1000, टोटल दोनों का 1000 है। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 2,56,000, यानी कि दोनों के स्क्वायर्स करेंगे और उसका डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा 2,56,000। एक्स का स्क्वायर करो माइनस वाई का स्क्वायर करो, तो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी माइनस कर दो तो ये आएगा 2,56,000। अब एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये होती है। तो इसके बेसिस पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कर लेंगे एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2,56,000। एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है 1000, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इंटू 1000 इज इक्वल टू 2,56,000। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,56,000, 1000 को हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, तो हम दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो x प्लस वाई is equal to 1000, x minus y is equal to 256। दोनों को ऐड करेंगे 2x will be 1256, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1256 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 628, तो x आ गया 628। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, 628 plus y is equal to 1000, तो y will be 1000 minus 628, तो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 372,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 372। तो x है, एक नंबर है 628 एंड दूसरा नंबर है 372, तो ये दो नंबर आ जाएंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो पहले तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। तो हम नंबर एज्यूम करते हैं, let the digit at units place is equal to x and digit at tens place is equal to y. So required number will be 10y plus x. A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. यानी कि जो नंबर है 10y plus x वो अपने डिजिट्स के सम का 4 गुना है, अपने डिजिट्स यानी x प्लस वाई का 4 गुना है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई 10y प्लस एक्स 4x प्लस 4y। तो अब हम y को इधर लेके जाएंगे 6y, 4x को इधर लेके जाएंगे तो -3x इज इक्वल टू 0। तो 6 एंड 3 इनमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। साइड्स दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आगे लिखा है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर हम इस नंबर में 18 को ऐड कर दें यानी कि 10y प्लस एक्स प्लस 18 कर दें तो उसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके बेसिस पे हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9y, y को इधर लेके जाएंगे 10x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, तो माइनस 9x। 18 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 18। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18। अगर मैं यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी से ही निकालते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा आपका -2। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हमें देखना होता है कोफिशिएंट अगर सेम है किसी y का या x का तो हम इनको ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे y का 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का 1 है लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो हम दोनों को इजीली कर सकते हैं। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे माइनस एक्स तो एक को प्लस करना पड़ेगा ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। 2y माइनस वाई, ये रह जाएगा आपका y, और यहाँ पे 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू आ गई है 2। अब हम इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, तो यहाँ पे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y को 2 पुट कर दो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स को इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस 4, तो नंबर आ जाएगा 24। तो नंबर आ जाएगा हमारा 24, ये आंसर आ जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ a 2-digit number and the number formed by reversing the order of digits is 66। तो 2-digit नंबर है तो हम पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है कि let the digit
at units place is x and digit at tens place is y. तो number is 10y plus x. अब लिखा है the sum of two digit numbers and the number formed by reversing the order of digits is 66. तो अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट्स को तो लिखेंगे on reversing digits number is 10x plus y. तो ये हो जाएगा नंबर. तो दोनों का जो सम है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. तो 10y plus x plus 10x plus y is equal to 66. ये इसको सॉल्व करेंगे 10y plus y 11y plus 11x is equal to 66. यहाँ पे हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x plus y is equal to 66. तो x plus y will be 66 को 11 से डिवाइड कर दो 6. तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है x plus y is equal to 6. अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है आपको आपको दे रखा है कि इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2 यानी कि जो भी नंबर है आपका मैंने माना था कि x यहाँ पे है y यहाँ पे है टू डिजिट नंबर है तो इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2 अगर दोनों डिजिट्स का आपस में डिफरेंस जो है वो 2 है देन फाइंड द नंबर. अब यहाँ पे एक चीज है कि हमें नहीं पता कि x वाली डिजिट बड़ी है कि y वाली डिजिट बड़ी है. तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे. हो सकता है x y से 2 बड़ा हो या y x से 2 बड़ा हो. तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे. तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. तो पहले मैं मान लेती हूँ कि x वाली डिजिट y वाली डिजिट से बड़ी है क्योंकि यहाँ पे दो केसेस आएंगे कि लेट्स से लिखोगे आप लेट्स से कि x इज ग्रेटर. अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई 2 होगा और अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स 2 होगा. तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ इन दोनों इक्वेशंस को. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दूसरी इक्वेशन. तो यहाँ पे 2x विल बी 8 तो x विल बी 4. अगर x 4 है तो इसको हम 1 में पुट करते हैं ऑफ x इन 1. तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यानी कि y इज इक्वल टू 2. तो y आ जाएगा 2. तो नंबर क्या होगा उस केस में नंबर है 10y प्लस एक्स यानी कि 10 इंटू 2 प्लस x है हमारा 4 तो नंबर विल बी 24. ये था पहला केस. हमें नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है. तो सेकंड केस में हम मानते हैं लेट्स से x इज स्मॉलर या फिर लिख दो y इज ग्रेटर. एक ही बात है. तो दोनों में से मान लो कि x छोटा नंबर है तो उस केस में दोनों का डिफरेंस है 2 यानी कि y माइनस एक्स विल बी 2. ये बन जाएगी तो इस केस में हमारी दूसरी इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. तो माइनस एक्स पहले लिखेंगे x के नीचे और प्लस वाई y के नीचे इज इक्वल टू 2. अब x माइनस एक्स कट जाएगा तो 2y विल बी 8 तो y विल बी 4. y 4 होगा तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा. x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 तो x विल बी 2. तो उस केस में नंबर क्या होगा नंबर है 10y प्लस एक्स. तो 4 पुट करेंगे y की जगह पे प्लस 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो नंबर आएगा 42. तो हमारे पास दो आंसर आएंगे 24 एंड 42 क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है तो हम दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे. तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. देयर आर टू सच नंबर्स 24 एंड 42. दो आंसर्स आएंगे. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7. अ टू डिजिट नंबर. अब फिर से ये एज्यूम करते हैं कि लेट डिजिट
आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या एज्यूम कर रहे हो उसको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। एंड डिजिट एट 10th place is y, तो द नंबर विल बी 10y plus x, ये आपका नंबर आ गया। A 2-digit number is 4 times the sum of its digits, तो जो 2-digit नंबर है 10y plus x वो 4 गुना है इसकी डिजिट्स के टोटल का, ठीक है, 4 गुना है इसकी डिजिट्स के सम का, तो यानी x plus y, तो यहाँ पे आ जाएगा 10y plus x, 4x plus 4y, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, 4y को इधर लेके जाएंगे तो 6y, 4x को इधर लेके जाएंगे तो -3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 है एंड 3 है तो कॉमन ले लेते हैं 3, तो रह जाएगा 2y minus x इज इक्वल टू 0। दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो रह जाएगा 2y minus x इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे लिखा गया है 2-digit नंबर इज 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits, यानी कि जो डिजिट्स हैं उनके प्रोडक्ट का उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डबल है। तो नंबर क्या है आपका 10y plus x, ट्वाइस, किसका ट्वाइस है ये, उनके प्रोडक्ट का, उनका प्रोडक्ट क्या है x y, ये है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2xy आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि 2y माइनस एक्स के बेसिस पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x विल बी 2y, माइनस एक्स को इधर ले जाओ तो x विल बी इक्वल टू 2y। इसका फर्क क्या पड़ेगा, हम इसको x की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। जहाँ पे भी x x है वहां पे हम 2y लिख देंगे तो हमारा आंसर y की वैल्यू उसके बेसिस पे आ जाएगी। अब हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं करना, हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया था तो माइनस एक्स को इधर लेके आ जाओ राइट हैंड साइड पे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। अब हम x की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे क्या कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 2 में पुट कर दो तो 10y है प्लस x है, प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 2 xy मतलब x की जगह पे 2y इंटू y, तो यहाँ पे आ गया 12y और इधर आ गया 2 2 4, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर क्या है 1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो y विल बी y रेज टू 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता है तो y स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 12y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। 12y को इस साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 12, 12 जो होता है 4 का मल्टीपल होता है तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो तो रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब हम y को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y को कॉमन लेंगे y रह जाएगा, माइनस 3y में से y को कॉमन लेंगे तो 3 रह जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक चीज आती है कि या तो y 0 है या तो y माइनस 3 0 है, तो y 0 है या तो y 3 है, ठीक है, y या तो 0 है y या तो 3 है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि y 0 नहीं हो सकता। y 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बट लिखोगे आप y cannot be 0 because then x will also be 0, क्योंकि x क्या है, x is equal to 2y है तो x भी क्या हो जाएगा 0, बट x cannot be 0, फिर तो दोनों ही 0 हो गए।
वो 2 डिजिट का नंबर तो बनेगा ही नहीं 0 0, तो इसीलिए y विल बी 3, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या है 2y, तो x विल बी 2 into 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर था 10y प्लस x, हमारा नंबर था 10y प्लस x, तो यानी कि 10 3 यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे और x की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा 30 प्लस x यानी कि 36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन करते हैं। A two-digit number is such that the product of its digits is 20. So सबसे पहले तो मान लेते हैं कि क्या है कि let the digit at units place is x and digit at tens place is y। ठीक है, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x, ये होगा हमारा नंबर। अब टू डिजिट नंबर इज सच that the product of its digits is 20, उनके जो डिजिट्स हैं x and y उसका प्रोडक्ट है 20, यानी कि x into y is equal to 20, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे भी हम यही सब्सटीट्यूशन मेथड कर लेते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा हमें। अगर x y इज इक्वल टू 20 है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन y, तो यहाँ से हम वैल्यू उठा सकते हैं x की और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आगे लिखा है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो अगर नंबर जो कि है 10y प्लस x उसमें 9 पुट कर दिया जाए तो डिजिट्स अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, तो डिजिट्स अपना प्लेस चेंज कर देते हैं तो नया नंबर क्या आ जाता है 10x प्लस y बन जाता है। तो यहाँ से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 9y बन जाएगा, 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x करेंगे तो माइनस 9x बन जाएगा और प्लस 9 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 9 बन जाएगा, तो 9 कॉमन ले लो इधर, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा माइनस 1, तो y माइनस एक्स विल बी माइनस 1। अब हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन y, तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते इस वैल्यू को, तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे पहले y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो y माइनस x की वैल्यू है 20 अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, y आ जाएगा इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 1, तो y स्क्वायर माइनस 20, ये y इधर लेके आ जाओ माइनस y हो जाएगा, अब फिर से माइनस y को इधर लेके आ जाओ, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करना मैंने आपको 2.1 में सिखाया था, एक्सरसाइज 2.1 में, और मैंने वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी जिसके बेसिस पे आप किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज आराम से कर सकते हो, कई बार टफ होती है आप सोच नहीं पाते हो, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 5 को 4 से माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 20 आता है, वही हमें चाहिए। x का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है माइनस 20, तो माइनस 20 होना चाहिए, और अगर हम 5 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आता है, तो हमारी फैक्टराइजेशन क्या होगी प्लस 5y माइनस 4y, क्योंकि प्लस का साइन था इसलिए 5 पहले आया है। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन अब तक आ गया होगा, अगर आपको नहीं आता है
तो आप एक्सरसाइज 2.1 से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे y कॉमन लिया, अंदर रह गया y प्लस 5 माइनस, इधर भी y प्लस 5 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y प्लस 5 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि या तो y प्लस 5 0 है या फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y माइनस 5 है या तो y इज 4 है। -4 इधर जाके +4 बन जाएगा, बट y कैन नॉट बी -5 सिंस इट्स पॉजिटिव डिजिट्स है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सो y विल बी 4। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन y है, तो x विल बी 20 अपॉन 4, तो x विल बी 5। तो हमारी वैल्यू आ गई x की 5 आ गई। नंबर था 10y प्लस x, तो 10 इंटू 4 प्लस 5, y और x की वैल्यू पुट करके नंबर आ गया हमारे पास 45, तो नंबर होगा 45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले एज्यूम करते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, ये नंबर है। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो 2 डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट्स का सम है, टोटल है 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। आगे दे रखा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो नंबर बिकम्स, लिख देते हैं एक बार, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि x की जगह पे अगर y हो, y की जगह पे अगर x हो, तो नंबर विल बी 10x प्लस y, ये नंबर बन जाएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर है उसका जो 9 गुना है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। डबल है अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर है उसका 9 गुना इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो अगर हम नंबर डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो नंबर आता है उसका ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, 9 को 10y और x से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 90y प्लस 9x, और 2 को 10x से करेंगे तो 20x, प्लस y से करेंगे तो 2y। अब 2y को और 20x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हुए यहाँ पे आ जाएगा -88y, और यहाँ पे आ जाएगा -11x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 11 को -11 को या फिर 11 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं उसको। तो चाहे 11 को भी कॉमन लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो -8y प्लस x इज इक्वल टू 0। मैंने प्लस क्यों किया, अगर नहीं, मैंने 11 को कॉमन लिया तो प्लस x करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी कॉमन ले सकते थे कि -11 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा 8y प्लस x, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है 90y -88
-11x, ठीक है। 11 को कॉमन लिया, दोनों साइड को 11 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड को हमने 11 से डिवाइड कर, एक मिनट, यहाँ पे 88y क्या प्लस है, 90y माइनस 2y 88y होगा, 9x माइनस 20x माइनस 11x होगा, तो 11 को बाहर लेंगे तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को 11 से डिवाइड करेंगे तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है -1, तो सेम है कोफिशिएंट, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 8y माइनस एक्स यानी कि -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 8y 9y हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y विल बी 9/9 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको पुट कर देंगे कहीं पे भी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x विल बी 9 माइनस 1 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब नंबर है 10y प्लस एक्स, 10y है 1 और x है 8, तो नंबर हो जाएगा 18, 18 विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर है, क्वेश्चन है, the two numbers are in the ratio of 5:6। दो नंबर्स हैं जो कि जिनकी रेशियो है 5:6। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट द टू नंबर्स बी, या फर्स्ट नंबर इज x सेकेंड नंबर इज y, या सीधे लिख सकते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, उनकी रेशियो है 5:6, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6, ये बन गई उनकी रेशियो, ये है उनकी रेशियो। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 6 से करेंगे तो आ जाएगा 6x, 5 को y से करेंगे तो आ जाएगा 5y, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में से 8 को माइनस किया जाए, द रेशियो बिकम्स 4:5। तो x में से भी 8 को माइनस कर दो, y में से भी 8 को माइनस कर दो, तो जो हमारा रेशियो है वो हो जाएगा 5:5, 4:5। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 40, y माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4y माइनस 32, तो 5x माइनस 4y, माइनस 40 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 40 बन जाएगा, तो माइनस 32 प्लस 40 यानी कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 6x का कोफिशिएंट है 6 और यहाँ पे है 5, सेम नहीं है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पे है 4, ये भी सेम नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5y 20y बन जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y भी 20y बन जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम किसी को भी सेम कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट या y का, तो मैं y के कोफिशिएंट को सेम कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, माइनस 5y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, माइनस 4y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से, सॉरी एक मिनट, इसको 5 से करना था, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना था 20y बनाने के लिए,
तो 5x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 4y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20y इज इक्वल टू 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। -20y दोनों माइनस में है, एक का साइन चेंज करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 को फ्रॉम 3 से। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। -20y प्लस 20y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -x, यहाँ पे रह जाएगा -40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया आपका 240, तो माइनस 5y इधर लेके आ जाएंगे, y विल बी 240 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 48, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। तो x आ गया 40 एंड y आ गया 48, यही है हमारे दो नंबर्स। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट अगर ले इजीली ले पा रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉज भी कर रही हूँ यहाँ पे, आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका एक्सरसाइज का। अ टू डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर है तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट द डिजिट at units place is x, digit at tens place is y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y plus x। A two digit number is obtained either by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16 then adding 3। Find the number। एक मिनट फिर से मैं पढ़ती हूँ इसको। A two digit number is obtained, ये है हमारा 2 डिजिट का नंबर। ये कैसे मिलता है, या तो मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8, सम ऑफ डिजिट है x प्लस वाई, उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और उसमें से 5 माइनस कर दो, तो हमारा या तो ये वाला आ जाएगा नंबर। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे है 10y प्लस एक्स प्लस 8x प्लस 8y माइनस 5, तो 8x को और 8y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2y माइनस 7x इज इक्वल टू -5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और लिखा है, और मतलब ये जो नंबर है और कैसे आता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3, तो दोनों का डिफरेंस, तो y माइनस एक्स को 16 से मल्टीप्लाई करने से, नंबर लिख लेते हैं पहले 10y प्लस एक्स, दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से एंड देन एडिंग 3, और फिर 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, 16 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 3 ऐड करेंगे तो आता है वो नंबर। तो पहली कंडीशन ये दे रखी थी, सेकंड कंडीशन को करते हुए तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। अब इन दोनों को 16y और 16x को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हुए, तो 10y माइनस 16y यानी कि -6y प्लस x प्लस 16x, इधर जाके 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17x और 3 इधर ही रह जाएगा, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे -6 है,
तो सेम नहीं है। x का कोफिशिएंट है 7 और यहाँ पे 17, दोनों सेम नहीं है, तो हमें एक के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2y को 6y बनाना इजी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा 2y 6y बन जाए। तो हम इसको करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y का 6y बन जाएगा। तो 6y माइनस 7x है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये बन गए हमारे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिख लेते हैं, -6y प्लस 17x इज इक्वल टू 3। अब 6y माइनस 6y कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 6y माइनस 6y कैंसिल हो गया, -21x प्लस 17x, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दो, बड़े वाले नंबर का साइन आता है, 21 ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, तो उसका साइन आ जाएगा -4x, -15 प्लस 3 ये हो जाएगा -12, माइनस माइनस कैंसल, तो x आ जाएगा 12/4 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन नंबर 1 है 2y माइनस 7x इज इक्वल टू -5। 2y माइनस 7, x की जगह पे 3 -5, 2y 7 3 21, -21 इधर ले आएंगे तो 2y विल बी 16। 2y अगर 16 है तो y विल बी 16/2 8, तो y आ जाएगा आपका 8। y आ गया 8, x आ गया 3, तो नंबर है 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 8 प्लस 3, तो नंबर हो जाएगा हमारा 83। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 3.6। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।